हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्लिनिकल कोर्स ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप होंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के दौरान। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक हो जाएगा सिस्टमिक अपसेट और दूसरा होगा हमारा लोकल फीचर्स। जो सिस्टमिक अपसेट है इसके अंदर मीन्स पूरी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, वेट लॉस, चिल्स और नाइट स्वेट। यहाँ पे बाकी सारी कंडीशन तो जो है वो सब जानते हो। मलेज होता है फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, मीन्स कि जैसे आप बिना कुछ काम किए हमें थकान फील होना। जैसे कि कोई बंदा है वो सो के उठा है और वो कह रहा है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो थका हुआ है, ऐसा करके। ये नहीं कि अगर कोई मतलब पूरा बहुत ज़्यादा काम करके आया और वो कह रहा है कि उसको थकान हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी वो उसको हम मलेज नहीं बोलते। तो मलेज किसको बोलते हैं? फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल। ठीक, लोकल फीचर्स में आता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे, उस बोन्स, उस जॉइंट पे क्या फील होगा। ये इसमें जो है एग्जामिन पार्ट ऑफ बॉडी ऑस्टियोमाइलाइटिस में। इसमें जैसे कि पेन हो रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे, या फिर स्वेलिंग हो रखी है, या फिर वो एरिया हॉट है टच करने में, हॉट टू टच, रेडनेस है, या फिर इसको एरिथमा भी बोल सकते हैं, एरिथमा, लॉस ऑफ फंक्शन, उस पर्टिकुलर जगह का जो है फंक्शन लॉस हो रखा है। इसमें बेसिकली लॉन्ग बोन इन्वॉल्व होती हैं और स्पाइन, जैसे बैक पेन, टेंडरनेस, एब्सेस हो रखा है, सेंसरी और मोटर लॉस हो चुके हैं, ये सब इसमें आता है। अब जो है अगर जैसे कि अब 3 टाइप्स के हैं, A, B, C। फर्स्ट में क्या है? लोकल प्लस सिस्टमिक सिम्टम्स दोनों आ रहे हैं। दूसरे में सिर्फ और सिर्फ ओनली सिस्टमिक आ रहे हैं सिम्टम्स। तो ये बेसिकली जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिस्टमिक सिम्टम्स आते हैं, ये बेसिकली चिल्ड्रन में होता है। चिल्ड्रन में ओनली सिस्टमिक सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। अब इसके बाद जो सी वाला है ये बेसिकली अडल्ट को इन्वॉल्व करता है। इसमें सिर्फ लोकल फीचर्स डेवलप होते हैं। तो ये था हमारा क्लिनिकल कोर्स के सिस्टमिक और लोकल फीचर्स। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि हम डायग्नोज क्या करेंगे। डायग्नोसिस से पहले हम पढ़ लेते हैं कि कंडीशन जिसमें अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है वो क्रोनिक में चेंज होता है। अक्यूट क्रोनिक में कब चेंज हो सकता है? जब हम डायग्नोस करने में देरी कर दें, या फिर हम गलत एंटीबायोटिक उसको दे दें। इसमें हो सकते हैं रीज़न डिलेड डायग्नोसिस, या फिर इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, या फिर सही अमाउंट में हम वो डोज नहीं दे रहे हैं, तो इनएडिक्वेट डोज, या फिर ड्यूरेशन सही नहीं है। ड्यूरेशन जैसे कि इसका मतलब क्या है? ड्यूरेशन सही नहीं है मतलब जैसे कि अक्यूट केस में हमें कंटिन्यू 4 से 6 वीक्स तक देनी होती है। 4 to 6 वीक्स वी हैव टू गिव कंटिन्यूसली, बट इन क्रोनिक केस more than 8 weeks we should give antibiotics। अगर हम इससे कम या ज़्यादा कम कर दें तो वो उसको हम बोलते हैं inadequate ड्यूरेशन। या फिर होस्ट का डिफेंस जो है वो वीक हो, होस्ट डिफेंसेस आर वीक। अब हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशन। मीन्स इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं।
इसमें जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो हमारा होता है एमआरआई। एमआरआई होता है गोल्ड स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो है ये अर्ली स्टेज पे ही हमें पता चल जाता है कि उसके ओस्टियोमाइलाइटिस है या नहीं, जिसकी बेसिस पे हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरा होता है बोन स्कैन, बट ये जो है यहाँ लिख लो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। अब है दूसरा बोन स्कैन। अब बोन स्कैन भी कर सकते हैं, बट बोन स्कैन में क्या है कि ये हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं बता पाता किस किस के बीच, इन्फेक्शन के बीच, इन्फाक्शन के बीच और फ्रैक्चर के बीच। क्यों? क्योंकि जो है एमआरआई मतलब हम चेक क्या करते हैं इसमें हम चेक करते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन में जैसे हमें पता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी ब्लड में, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो भी बढ़ जाएगा 100 mm/h से ज़्यादा होगा, और ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ल्यूकोसाइटोसिस होगा ही भाई, इन्फ्लामेशन हो रही है वहाँ पे, ल्यूकोसाइट्स आ रही हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा, न्यूट्रोफिलिया भी बढ़ रहा होगा। तो ये बल्कि जो न्यूट्रोफिलिया है ये किसी भी इन्फेक्शन में हो सकता है, ये नॉन स्पेसिफिक है, इट कैन बी इन एनी इन्फेक्शन। सो इसमें क्या हम चेक कर सकते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक कर सकते हैं। अब इनका डिफ्रेंशिएशन कौन करेगा, बोन स्कैन तो नहीं कर पा रहा है डिफ्रेंशिएशन, बट प्लेन एक्सरे, हम प्लेन एक्सरे भी कर सकते हैं। और जो प्लेन एक्सरे है ये इसमें क्या दिक्कत हो गई, इट डू नॉट शो ओस्टियोमाइलाइटिस, बट ये करता है डिफ्रेंशिएशन में, ये हेल्प कर सकता है। लेकिन ये कब चेक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बट दे हेल्प इन डिफ्रेंशिएशन। लेकिन इसको हम मैनिफेस्ट करते हैं ऑन 2nd वीक। और 4th कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम, किसके थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अब आ जाओ कल्चर, हम किस किस का कल्चर कर सकते हैं, तो कल्चर सेंसिटिविटी, इसके अंदर एक आ गई हमारी ब्लड कल्चर कर सकते हैं हम। बट ब्लड कल्चर से हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर डायग्नोस्ड acute osteomyelitis। ये जो है ओस्टियोमाइलाइटिस पॉजिटिव मिलता है 50% केसेस में, 50% ब्लड कल्चर में ये ओस्टियोमाइलाइटिस में पॉजिटिव मिलता है। लेकिन इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो है बोन कल्चर। अब बोन कल्चर क्यों है, ये बेस्ट है, क्यों? क्योंकि ये इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, हम नीडल पास करते हैं। लेकिन अगर जैसे ये बोन है, ये तुम्हारा इन्फेक्टेड एरिया है, यहाँ से तुमने यहाँ पे इसका क्लोकाफॉर्म हो रखा है, ठीक है। अब हमने नीडल पास किया, अगर हम नीडल यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरे माइक्रोब्स भी होंगे, तो हमारा रियल माइक्रोब्स तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन अब हम पता नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट में तो कोई और माइक्रोब आएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी नीडल जो है वो पास करते हैं अनअफेक्टेड एरिया की तरफ से, ताकि हमें जो है बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है बोन कल्चर इसमें और एमआरआई उसमें। अब हम ट्रीटमेंट पे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस। ट्रीटमेंट ये कैसे, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस का ट्रीटमेंट और एक एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस का ट्रीटमेंट। क्रोनिक में बेसिकली हम क्या करते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन सिप्रोफ्लेक्सा जैसे अब कोई नहीं करवाना चाहता है तो हम उसको सिप्रोफ्लेक्सासिन भी दे सकते हैं। और ये बेसिकली जो है इसको हम देते हैं 750 मिलीग्राम पर 12 आवर, मीन्स एक दिन में कितनी बार, 2 बार देते हैं। और कितने दिन तक, 6 to 8 वीक्स कंटिन्यू देते हैं। हमने पढ़ा था ना एक्यूट वीक में जो है वो 4 to 6 वीक देनी पड़ती है हमें कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स, और क्रोनिक में मोर देन 8 वीक्स। तो इसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन हम देंगे 6 to 8 वीक्स, या
फिर हम इसमें रिफाम्पासिन भी दे सकते हैं। रिफाम्पासिन की क्वांटिटी कितनी होती है, 300 मिलीग्राम देंगे हम पर 12 आवर, मतलब कि ये भी 2 बार दिन में। और ये दोनों जो है ओरली, ये जो है ये एज इफेक्टिव एज है पेरेंट्रल। अब नॉन स्पेसिफिक, अब आ जाओ अक्यूट। अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में हम क्या देते हैं, अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है ये, इसमें हम वैनकोमाइसिन दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, नेफिसिलिन दे सकते हैं, सिफेलैक्सिन दे सकते हैं। ये सिफेलैक्सिन जो है ये फर्स्ट जनरेशन है सिफेलोस्पोरिन की। अब क्या होता है कि कई बार जो है जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है, इसमें क्या होता है कई बार एमआरआई से पढ़ा है ना, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली जो हमारा माइक्रोब होता है वो जो है पेनिसिलिनेज वो सिक्रीट करता है। ये माइक्रोब है हमारा, ये सिक्रीट कर रहा है पेनिसिलिनेज। जैसे अब हमने इसको, इस बंदे को हमने क्या दे दी, जैसे हमने इसको पेनिसिलिन दी, तो ये बैक्टीरिया जो है पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारी क्या करेगा, पेनिसिलिन को ब्रेक कर देगा। तो पेनिसिलिन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसलिए हमने इसमें क्या स्टार्ट करी, वैनकोमाइसिन देनी। तो इसमें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है वैनकोमाइसिन। और ये सारे बैक्टीरिया थे। और यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखनी है, जो